आजकल युवा पीढ़ी उत्सव और त्योहारों को भूलती जा रही है। उसको दीपावली, दशहरा, नवरात्रि जैसे ही त्योहार याद है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय कोई ना कोई स्कीम आती है। लेकिन जो तात्विक अर्थ वाले गंभीर त्योहार थे उसको तो शायद वो भूल ही चुकी है। इसमें से सबसे बड़ा महत्व का एक त्योहार है श्राद्ध। ऐसे तो श्राद्ध को धार्मिक और पितृओं के उत्सव के रूप में देखा जाता है। कोई कोई लोग उसको अंधश्रद्धा भी कहते हैं, लेकिन इसी श्राद्ध के साथ जुड़ा हुआ पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र, पक्षी शास्त्र, स्वास्थ्य और पितृओं की तृप्ति, ये सारा का सारा जो कल्याणकारक बातें हैं वो एक ही त्योहार के साथ आसपास में जुड़ी है। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसको जानना बहुत ही जरूरी है वो है श्राद्ध। तो चलिए देखते हैं इसी श्राद्ध के त्योहार में, उत्सव में कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो गहराई से इसके साथ जुड़ी है और हमको कुछ संदेश देती है, शिक्षा देती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। तो ऐसी 5 चीजों में पहली चीज है, यानी कि पहली बात है कृतज्ञता का भाव। जो हमारे पितृ, पिता इत्यादि जो चले गए हैं उसको यदि हम भूल जाएंगे तो सबसे बड़ा अन्याय हम उसके ऊपर करेंगे। किसी ने हमको पानी भी पिलाया है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा कहने वाली भारतीय संस्कृति कृतज्ञता को सबसे बड़ा गुण गिनती है। इसके लिए हमारे यहाँ बताया है कि सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है, कृतज्ञता का प्रायश्चित है ही नहीं। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, निष्कृतिर्विहिता लोके कृतघ्नेर नास्ति निष्कृति। जो व्यक्ति किसी के उपकार को भूल जाता है उसके जैसा कठोर हृदय आदमी, क्रूर आदमी और कोई नहीं है। तो दूसरे का उपकार नहीं भूलना चाहिए। तो हमारे पिता पितृओं ने तो कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है, उस दिन कुछ न करे, केवल उसको याद करे, केवल उसके तरफ ग्रेटफुलनेस रखे, उसके कार्य, उसके सपने, उनके जो डेडिकेशन, उनका कर्तव्य और खास करके उनके सद्गुण, उसको याद करे तो भी हमारे हृदय में एक भाव होता है और वो भाव से ही पितृओं की तृप्ति होती है। तो पहला काम ये है कि अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव लाए। ये भाव यदि आप में डेवलप हुआ तो आपका जीवन सही मायने में बदल जाएगा। आप सही में एक विकास क्रम में आगे के व्यक्तित्व होते जाएंगे। तो सबसे पहला है कृतज्ञता का भाव। पितृओं से वो शुरू होता है और बाद में पूरे विश्व के प्रति, समस्त अस्तित्व के प्रति वो भाव न्योछावर होता है। नंबर 2, सर्वभूत हिते रता की क्रिया। केवल भाव से नहीं चलेगा। भाव कितना भी है, उसका जो क्रश है या तो उसका जो सारांश है, उसका जो अंतिम परिणाम है वो तो क्रिया में ही आएगा। मैं कितना ही बताऊं आपके प्रति मेरा भाव है, लेकिन आपके लिए कुछ भी न करूं तो भाव क्या काम का है? भाव तो वही है जो क्रिया में परिणित होता है। तो यहाँ पर जो क्रिया, हम हमारे लिए तो सब कुछ करते ही है, पूरा जीवन करते हैं, लेकिन हमारे आसपास वनस्पति है, प्राणी है, पूरी सृष्टि है, इसके लिए हमने कुछ कभी किया? वो करने का जो दिन है, शुरुआत करने का जो दिन है, वो यही श्राद्ध का दिन है। उस दिन क्या करना है? सर्वभूत हिते रता की क्रिया। गीता में बताया है कि प्राणियों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, वनस्पति के लिए कुछ कर सकते हैं, हम हमारे पर्यावरण, नदी नालों, पानी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सभी क्रियाओं में से जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो इसके लिए श्राद्ध में आप देखिए गहराई से क्या क्या जुड़ा है। एक तो जुड़ा है कौवा, बराबर है। कौवा एक प्रेजेंटेटिव है, उससे पूरे के पूरा पक्षी जगत जुड़ा है। दूसरा जुड़ा है पीपल, तो वो अश्वत्थ जिसको हम वृक्ष कहते हैं, तो ये वनस्पति शास्त्र का प्रतिनिधि के रूप में जुड़ा है। तो इसमें ये होता है कि हम जब पूरी या खीर बनाकर जब हम कोए को डालते हैं, अब वो पितृओं के तरफ पहुंचता है नहीं पहुंचता है वो बात को बाजू पर रखते हैं, लेकिन कौवे को तो उससे लाभ होता ही है। और कौवे जैसे अनेक पक्षी है जिससे वो लाभ होता है। क्यों? क्योंकि कौवों का संवहन काल उस समय होता है। कौवा साल में एक ही बार बच्चे का अंडे रखता है और वो अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं, तो उसको कहते हैं कौवे का संवहन काल। अब रहस्य ऐसा है कि कौवा
मैक्सिमम 4 अंडे ही देता है। और रहस्य यहाँ और गहराता है कि कौवा 4 तक ही गिनती को जानता है, उसके बाद गिनती उसको नहीं आती है। मतलब 5वां अंडा दिया तो उसको गिनती नहीं आती है, कोई कम हो गया ज्यादा हो गया तो उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो लिमिटेशन है। रेवन नाम का एक कौवा ही विश्व में ऐसा है जो 12 तक की गिनती जानता है। यहाँ पर क्या होता है कि कौवा ने अंडे दे दिए, तब कोयल आती है। कोयल आकर उसके अंडे कौवे के अंडों के पास रख जाती है और कौवे के अंडों को गिरा देती है। तो 4 का 4 रहा, तो कौवे को पता नहीं चलता है कि ये अंडे किसके हैं, मेरे हैं या कोयल के हैं, क्योंकि अंडे एक सरीखे होते हैं। अब कौवे के खुद के तो अंडे चले गए, तो उसकी प्रजाति तो कम हो जाती है। अब 1-2 रही, वो भी यदि मर गई तब तो कौवा लुप्त हो जाएगा। इसके लिए उसकी प्रजाति को बचाना बहुत जरूरी बन जाता है। इसके लिए कौवा जब खुराक को ढूंढने जाता है, तब गांवों में तो उसको खेतों में से अन्न वगैरह मिल जाता है, लेकिन जब वो कौवा नगर में हो, शहर में हो, तब तो उसको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ तो खेत खलियान नहीं है, अन्न नहीं है, तो कहाँ से लाएगा वो। इसके लिए मध्यकाल में किसी ने सोचा होगा, जो ऋषि पर्सनालिटी का व्यक्ति हो, तो उसने ये विचार करके धार्मिकता से उसको जोड़कर खीर और पूरी उसको डालना है, ऐसा बताया होगा। उससे क्या होता है कि पूरी स्निग्ध होती है, संवनन काल में उसकी तृप्ति करती है, उसको वायु को कम करती है, और दूसरा खीर से उसका पोषण होता है, और कुछ वो वहां पर ले जाए तो अपने बच्चों का भी पोषण कर सकता है। तो ये कौवे का भी विचार किया। नंबर 2, कौवा यदि आता है तो पीपल का महत्व है, क्योंकि कौवा 3 वृक्षों पर ज्यादातर अपना माला घोंसला बनाता है। एक होता है नीम, जिस पर सबसे ज्यादा बनाता है, दूसरा है वटवृक्ष, उसके ऊपर भी बना सकता है, और तीसरा जो होता है वो पीपल, उसके ऊपर भी बनाता है। ये जो वट और ये जो हमने देखा कि पीपल है, उसके बहुबीज फल होते हैं, माने कि एक ही फल में बहुत प्रकार के बहुत सारे बीज होते हैं। अब ये सारे गिर गए और उग गए तो दूसरी वनस्पति उग ही नहीं सकती है, तो और ये सारे बीज नहीं उगे तो पीपल ही लुप्त हो जाएगा। तो कुदरत ने क्या कमाल किया है कि उसमें हार्ड फेस का वो कवर कर दिया है, मतलब वो हार्ड कवर एक उसके ऊपर होता है, जहां बहुबीज होता है। वो जैसे पीपल है, वट है, उसके अनेक अनेक बीज है, लेकिन वो हार्ड होता है उसका। अब वो क्या होता है, किसी प्राणी का, पशु का, मनुष्य का मल उसमें लग गया कि वो हार्ड जो उसका कवर होता है वो टूट जाता है, और उसी के बाद वो अंकुरित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कौवा जो वो बीज को खा लेता है, पीपल के जो फल को खा लेता है, उसके बाद उसका जो मल होता है उसके साथ वो बीज निकलते हैं। अब क्या हुआ, वो मल के साथ मिल गया तो पीपल का पेड़ वहां पर बढ़ता है। मतलब देखिए, वो खा लिया कितने, मतलब बहुत सारे खा लिए, उसमें से कोई 1-2 है उसके मल में निकले, उसके मल में निकले वही अंकुरित होकर आगे बढ़े। तो क्या होगा, पीपल की प्रजाति का रक्षण हुआ, पर्यावरण बैलेंस हुआ, और कौवे के बच्चों की तृप्ति हुई। तो ये सर्वभूत की बात का विचार किया, इसके लिए ये सर्वभूत इतेरता की क्रिया दी। उसमें ये बताया कि खीर और पूरी इत्यादि जो अन्न है वो कौवे या और पक्षी को डालना है। यहाँ पर सर्वभूत हितेरता की क्रिया का एक शिक्षण हमको मिलता है, और इसके पीछे का रहस्य भी हमको ज्ञात होता है। तीसरी बात, मनुष्य के स्वास्थ्य की। मनुष्य के जैसे वो खीर उसके लिए खाई तो वो हमारा भी पित्त शमन करेगी। भाद्रपद महीने में श्राद्ध पक्ष में पित्त का प्रकोप होता है, क्योंकि ये शरद ऋतु है। और ये खीर जो दूसरों के लिए बनाई, हमने खाई तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो उपनिषद का संदेश है वो हमने चरितार्थ किया एक दिन के लिए, और वो खीर हमने खाई तो हमारी भी पित्त की शांतता हुई। और खास करके नंबर 3 पर जो स्वास्थ्य से एक बहुत जुड़ा हुआ मैटर है या तो फिर विगत है, वो है पानी की। इस समय नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है, और वो पानी के ऊपर जब भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को अगस्ती तारा का उदय होता है आकाश में, उसकी किरणें यहाँ पर पड़ी सूर्य की और चंद्र की। अब अगस्त्य के सानिध्य में, अगस्त्य के होते हुए, तब क्या होता है, वो पानी शुद्ध हो जाता है, तो उसको हंसोदक कहते हैं। मतलब हंस कैसा स्वच्छ दिखता है, उस तरह से वो पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो सूर्य के किरणों में रहा पानी,
चंद्र के किरणों में रहा पानी बाहर रखकर उसको पीना है। तो ये होता है हंसोदक पानी का सेवन, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय तक हमको नदी का पानी पीने का मना होता है, क्योंकि चरक सूत्र में बताया गया है वर्षा नादेयम उदकानाम, क्योंकि वर्षा ऋतु का पानी, नदी का पानी जो वर्षा ऋतु में है वो गंदा होता है। तो यहाँ से पानी की शुद्धता की शुरुआत होती है। जब कब से? भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी से, यानी कि श्राद्ध के 13वें दिन से, बराबर है, वहां से वो शुरुआत हो गई और 2 दिन के बाद ही बाद में नवरात्रि आ जाती है। तो अगस्त्य का तारा का उदय हुआ, पानी पर पड़ा, ऐसा पानी रखा हमने और उसकी किरणें पड़ी, वो पानी हम पीने में उपयोग करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। तो ये एक जो स्वास्थ्य से गहरा जुड़ा हुआ पानी है उसको शुद्ध करता है अगस्त्य तारा का उदय। ये तीसरी बात हो गई। अब नंबर 4 पर, जैसे पानी की बात आई ऐसे औषधि की बात भी चौथे नंबर पर आती है। अगस्ती तारा का उदय वहां पर होता है, वही अगस्ती तारा के साथ जुड़ा हुआ यहाँ एक वृक्ष है, वनस्पति है, जिसका नाम भी अगस्ती ही है। क्यों? क्योंकि वहां अगस्ती तारा का उदय हुआ, यहाँ उसी समय उसी दिन अगस्ती वृक्ष में फ्लावर आ गए, फूल आ गए। अब वो फूल एकदम लच्छी, मतलब एकदम अच्छी शोभा बन गई, फूल आ गई। अब वो फूल का उपयोग आप कर सकते हैं किस तरह से? कितना भी किसी को माइग्रेन है, चक्कर आता है, वर्टिगो है, यदि वो फूलों को लेकर 10-15 फूलों को क्रश करके उसका नस्य यदि वो व्यक्ति करेगा, मतलब नाक में डालेगा 2-2, 3-3 बूंद सुबह और शाम, नहीं मिटने वाला जो वर्टिगो या माइग्रेन है उसको ये 10-15 दिन में ही बहुत आराम हो जाएगा और 2-3 महीने करने से तो उसका बिल्कुल मिट जाएगा। ऐसे 1-2 नहीं, अनेक केस माइग्रेन के हमने मिटाए हैं केवल अगस्ती फूलों को क्रश करके उससे बना हुआ नस्य को देकर। तो ये एक औषध प्रयोग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक वनस्पति से हम शुरू करेंगे तो और भी वनस्पतियों को जानकर हम और लोगों के कल्याण का, स्वास्थ्य का काम कर पाएंगे। तो ये नंबर 4 पर है, अगस्ती वृक्ष की महत्ता को जानना और उसके औषध प्रयोग को भी ज्ञात करना। तो ये नंबर 4 पर हो गया। नंबर 5 पर है पितृ ऋण जो हमारे पर है उसको हमने याद तो किया पितृओं को, लेकिन मुक्त करने के लिए क्या करें? हम पितृ से मुक्त होने के लिए क्या करें? तो एक ही रास्ता है कि हमारे तक जो आया है हम उसी को लौटाए। आप एक बात याद रखें, हम अच्छी संतति नहीं दे पाएंगे तो हम बुरी तो देंगे ही। हम किसी को अच्छा बना नहीं सकते, तब वो ऐसा ही नहीं रहेगा, या तो हमारे से अच्छा होगा या नहीं हुआ तो हमारे से बुरा होने ही वाला है। इसके लिए अच्छी संतति देने का, दिव्य संतति देने का संकल्प करें समाज को। दिव्य संतति क्या होती है? तो सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि 5 गुण वाली जो होती है वो दिव्य संतति होती है। उसके पूरे के पूरे वीडियो गर्भ विज्ञान के हमारे चैनल पर है। आपको दिव्य संतति के बारे में ज्यादा जानना है तो और वीडियो हमारे देख सकते हैं, और गर्भ विज्ञान का कोर्स भी है जिसमें हमने पूरी दिव्य संतति की बातें बताई है। तो ऐसी दिव्य संतति समाज में आए, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, ऋषि मुनियों के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। और खास करके जो ऐसी संतति है जो समाज को नुकसान करती है, ऐसी संतति तो कम से कम नहीं ही देनी चाहिए। तो इसके लिए एक बात मुझे याद आती है, वो कहकर मैं पूरा करूंगा। अभी के काल में दिव्य संतति लुप्त होने की कगार पर है। आजकल जो संतति हो रही है उसका एक उदाहरण सौराष्ट्र में घटित घटना से मैं प्रस्तुत करूंगा। एक व्यक्ति था 50-55 साल का, वो मर गया। उसके पीछे उसका एक बेटा कुछ 20-22 साल का और एक 23-24 साल का, ऐसे 2 बेटे रखे। वो बेटे कुछ करते नहीं थे, इधर उधर घूमते थे, कोई धंधा पानी नहीं, खेती बेती थी, पैसा था तो ऐसे ही उड़ाते थे। किसी ने बताया कि पिता इतना रख कर गया है, पिता तो अपनी जगह चला गया, अब उसके पीछे कोई सत्कार्य करो, आपके पास पैसे तो है तो उसको अच्छी जगह लगाओ, पिता के पीछे भजन मंडली बिठाओ। अब वो कोई मानता नहीं था, वो इधर उधर शराब बराब पीता था, सिगरेट पीता था। बहुत समझाया, समझाने पर तो वो समझ गया। माँ ने भी बताया कि कुछ करो, भजन करवाओ, मंडली बुलाओ, ताकि हम पिता के
पीछे कुछ कर पाए, यहाँ थे तब तो उसने सारा हमारे लिए कुछ किया, अपनी बलि दे दी, वहां तक सब कुछ किया, रात दौड़ भाग दौड़ लगाई, रात दिन हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इतनी जमीन रख गई, इतना पैसा रख गए, कुछ करो उसके लिए। उसने कहा चलो आप कहते तो कर देते। भजन मंडली को बुलाया, रात में भजन करवाया। माँ ने बताया कि देखो ये भजन वाले लोग आए हैं तो उसको जलेबी गाठिया सब कुछ खिलाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से भजन कर पाए। रात को उसके हलवाई की दुकान से सारा गाठिया जलेबी वगैरह मंगाया और वहां पर से मंगा कर सबको खिलाया। सबको रात को मजा आ गई कि वाह भाई वाह, क्या हलवाई के दुकान से लेकर सब कुछ खिलाया उसको। भजन जमा, सुबह पड़ी, सुबह होते होते बाहर सब लोगों ने देखा तो किसी के भी जूते चप्पल नहीं थे। तो सब लोग विचार में पड़ गए कि कुत्ता ले जाता तो एक दो का ले जाता, ये सारे के सारे जूते चप्पल कौन सा कुत्ता ले गया। तो वो उसके बाद उसको बुलाया कि आप आओ, ये आपके घर के हम आए थे, सबके जूते चप्पल गायब है। तो उसने बताया कि देखो जूते चप्पल मैंने नहीं लिए हैं, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हलवाई की दुकान पर सबके जूते चप्पल साबुत रख कर आया हूँ। एक के भी मिस नहीं होंगे, लेकिन एक शर्त है, आपने जो नाश्ता किया उसका बराबर हिसाब लगाया है तो एक एक के भाग में 20-20 रुपया आता है। तो सभी लोग वहां 20-20 रुपये देकर अपने अपने जूते चप्पल को छुड़ा लो। ये एक व्यवस्थित रूप से हमने आयोजन किया था, तो ये 20-20 रुपया आपको देकर अपने अपने जूते छुड़ाने हैं। सब लोग अफसोस के साथ गए, सब दुख के साथ गए, हलवाई की दुकान पर चलकर गए, वहां से 20-20 रुपये देकर अपने जूते चप्पल छुड़वाए। अब जो आयोजक था, प्रवचनकार था, वो भी अपना जूता चप्पल लेकर बाद में 10-11 बजे वापस आया, रोने लगा आकर। तब उसके माँ ने और परिजनों ने बताया कि वो तो चला गया, साथ में कुछ नहीं ले गया, इतना सारा कुछ था लेकिन 1 इंच भी सुई या 1 रुपया भी वो लेकर नहीं गया। तो ये तो अफसोस की बात है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो हमको ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए, तो आप ही खुद रो रहे हैं। वो कुछ भी नहीं लेकर गया है, अब क्या रो रहे? तो बोले कि वो कुछ लेकर नहीं गया और कोई नहीं जाते, उसका कोई अफसोस मुझे नहीं है, लेकिन ये 2 को छोड़कर गया उसका सबसे बड़ा अफसोस मुझे है कि ये 2 को भी साथ में ले जाता तो जगत और शांत होता, तो और हमारा गांव अच्छा होता। अब ये 2 को छोड़कर गया है ना, उसको मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है और सबसे ज्यादा दुख है कि ये 2 क्या क्या करेंगे आगे जाकर, क्योंकि अभी तो ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। तो वो दोनों गांव की पथारी पूरी फेर देंगे, पूरा का पूरा क्या क्या कर देंगे। तो ऐसी संतति भूल से भी हम रख कर न जाए और दिव्य संतति का हम निश्चय करें और इसके संबंधित ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करिए। 5वीं बात, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए दिव्य संतति के संबंधित ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करेंगे तो ये 5 बातें करके हम श्राद्ध के उत्सव को सही तरह से मनाएंगे, उसको वैज्ञानिक तरीके समझकर इसका प्रचार एवं प्रसार कर पाएंगे। नमस्कार।